जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे श्री पद्मप्रभ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा बाड़ा जयपुर में चतुर्थ पटाधीश राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई के तत्वावधान में आयोजित आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर दिनांक 9 से 12 फरवरी तक आयोजित इस शिविर में समाज के युवा और व्यापारियों को विदेश व्यापार की ओर जागृत एवं शिक्षित करने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा व उनकी टीम और प्रसिद्ध ट्रेनर परेश सोलंकी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कल के एपिसोड में आपने आयोजन के 10 फरवरी के दृश्य देखे। आइए आज 11 फरवरी के दृश्यों को देखते हैं। 11 फरवरी को शिविर का तीसरा दिन था। प्रातःकाल होते ही प्रथम सत्र प्रारंभ हो गया। सभी शिविरार्थी आयोजन स्थल पर एकत्रित हो गए और सभी को आयात निर्यात के विषय में नई नई जानकारी दी गई। माइंडसेट, एटीट्यूड एंड बिलीफ। मैं चूंकि साइकोलॉजी में बुक्स लिखता हूँ और साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, आपकी माइंडसेट, एटीट्यूड और बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट के लिए आपका बिलीफ, अपनी खुद के लिए, अपनी कंपनी के लिए अपनी माइंडसेट और अपना एटीट्यूड, क्योंकि ये चीजें, ये जो तीनों चीजें, माइंडसेट, एटीट्यूड एंड बिलीफ, आज मैं जहां भी हूं, ये भाई साहब जहां भी है, ये भाई साहब जहां भी है, वो गाय जहां भी है, वो सब क्यों है? वो क्यों है? क्योंकि अपन जब अपने अंदर कॉन्शियसनेस आई थी, तब से लेके अभी तक अपन ने छोटे छोटे डिसीजन लिए क्या नहीं लिए? छोटे छोटे डिसीजन, और आप हर वक्त में डिसाइड कर रहे हो। अभी भी यहाँ बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है यार, छोड़ने यार मेरे को। आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को अटेंटिव होना है कि नहीं होना है। आपका माइंड हमेशा 24 आवर्स चलता है और हमेशा आपको इनपुट देता है। आप डिसाइड करते हो, और आप डिसाइड करते हो, उसका आप खुद ही डिसीजन लेते हो, और खुद डिसीजन लेते हो, उसका डिसाइडेड डिसीजन की वजह से, छोटे छोटे डिसीजन की वजह से आपका एक बड़ा डिसीजन बनता है, और वो आपका फ्यूचर बनता है। तो ये जो तीन जो मूलभूत कारण है, माइंडसेट, एटीट्यूड, बिलीफ, क्या चेंज करने की जरूरत है? आपने कभी सोचा है? नेक्स्ट, आप खड़े हो 1 मिनट 2 मिनट, आप खड़े हो। ये इनकी प्रॉपर्टी है, उनको देखिए, उनको लोगों को, इनकी प्रॉपर्टी है, और ये भाई साहब रोड पे घूम रहे हैं, घर चाहिए। तो इन दोनों का मुलाकात हो गया, एक दुकान पे मिल गए दोनों, ठीक है। अभी दुकान पे मिल गए, पहचान हो गई, इन्होंने बोला भैया मुझे रूम चाहिए, फ्लैट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास 2 ऑप्शन है। इनको भाई चलो अपना समाज बंधु है, ऐसे ही रह लो, चलो जाओ, कोई अपना एग्रीमेंट कुछ भी नहीं है, और ऐसे जाओ, अंदर जाओ, रह लो। या फिर ये क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। 2 ऑप्शन है। इन्होंने सोचा चलो ऐसे ही रख देता हूँ, फ्री में रख लेता हूँ। तो ये जब इनके घर पे जाते हैं, एज अ लैंडलॉर्ड इनके घर पे जाते हैं, तो क्या आप रोक सकते हो उनको एंट्री करने में? क्योंकि वो एग्रीमेंट किया नहीं है, कोई डील हुई नहीं है, कुछ तरह से नहीं है, तो आप रोक नहीं सकते, राइट? आप ऑब्लाइज हो इनसे, ठीक है। आएंगे, बैठेंगे, करेंगे, भले किचन में खाना बना के जाए तो भी चलेगा। मतलब क्यों? आप क्योंकि आप ऐसे रोक नहीं सकते हो, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप टीनेंट नहीं हो, आप एक इनकी भला उससे आप रह रहे हो, राइट? तो ये आके कुछ भी कर सकता है आप रूम में। तो जो भी आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, उसका पर्पज यही होता है कि आपको इन्वाइट करे, आपको उन पे भरोसा दिलवाए, और आप उनसे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करो। और मैं इनका ये जो फ्री में रह रहे हैं इसमें, और मैं प्लेटफॉर्म क्रिएटर हूं, मैं इनका ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकूं, क्या किधर क्या पड़ा है, कैसे झगड़े हो रहे हैं बीबी और इनके, और जो भी बच्चों की कैसे क्या है, कितना खुश है, कितना सैड है, क्या है, मैं एनालिसिस कर सकूं। तो ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब अच्छा है, बट जो भी ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, अब जाइए, ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, दैट इज जस्ट फॉर हुकिंग। गुरुदेव चरणों में लाखों नमन, चरणों की छाया पावन चरण। सत्र में आगे पूज्य आचार्य संघ मंचासीत हुए और सम्माननीय महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं द्वीप प्रज्वलन से धर्म सभा का शुभारंभ किया। तदुपरांत पत्रिका का विमोचन किया गया। इस क्रम में आगे आगंतुक अतिथि महानुभावों का सम्मान भी किया गया।
सम्मान उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश दिया। सफलता वो नहीं पाते जिनके सपने बड़े होते हैं। सफलता वो नहीं पाते जिनके सपने बड़े होते हैं। सफलता तो वो पाते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। जब कोई जिद पर अड़ जाता है, संकल्प शक्ति से आगे बढ़ता है, तो वो सफलता पाता है। तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी एक श्लोक हम लोगों को सुनाया करते थे। उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम सदेते यत्र विद्येते तत्र देवो भी सहायकृत। उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम, कितनी चीजें हो गई ये? उद्यम, साहस, धैर्य, बल, बुद्धि, पराक्रम। उद्यमम साहसम, सबसे पहले उद्यम होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। उद्योगे वसते लक्ष्मी, उद्योगिनम सिंह मुपैति लक्ष्मी। जैसे वार्तिक जैसे सूत्र नीतिकारों ने रचे। मतलब जो उद्यम करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कोशिश करते हैं, वो सफलता पाते हैं। कोशिश करने वालों की बहुत अच्छा सूत्र है। कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी। इस कार्यशाला के लिए बहुत कोशिश है की और एक बहुत बड़ा कारवां बन गया और आपका यह कार्यक्रम सफलता की तरफ जा रहा है। उद्योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उद्योग तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के पेट नहीं भरा जा सकता। डॉक्टर रीनू लुल्ला, डीन ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने कॉलेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना 2017 के अधिनियम के तहत राज्य विधानमंडल के माध्यम से स्थापित की गई थी, यह विश्वविद्यालय दीपशिखा कला संस्थान की यात्रा का एक नवीन स्तंभ है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों और ज्ञान विषयों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कानून, विज्ञान के क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला और संसाधनों के विशाल पुल के लिए वचनबद्ध है। सर, हमारा चांदी का कारोबार है। बेसिकली हम चांदी और सोने में डील करते हैं और अभी हमने काफ़ी टाइम होगा हमारा, लेकिन हमारा एक्चुअल काम है इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि हमारा एड वगैरह काम है। आपका समर्थन होगा, सहयोग होगा। फिर फेसबुक पेज भी है, पेज को भी आप लाइक करें। और हम लोग इंस्टाग्राम पर भी अभी हैं, सब होगा तो इंस्टाग्राम को भी आप वो करके रख दे फॉलो। अभी आप मैं आपको यूट्यूब इसके बाद हम सारी टीम हमारे जो लोकेश जी के नेतृत्व में सारी बैठेंगी। जो हमारा विजन है वो साथ करें। वो बोलते हैं ना, मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो बनी है ना हमारी, तो वो अमित शाह और मोदी की जोड़ी को आगे बढ़ाना है। आप लोगों का समर्थन चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री है, उसमें काफी सारी एमएनसी कंपनी में काम कर चुके हैं। मोर देन 35 टू 40 कंट्रीज में ये ऑलरेडी घूम चुके हैं। इन्होंने चैनल पार्टनर ढूंढ के, कंपनी इनको ये बोलती है कि भाई ये कंट्री है और जाओ और फोड़ो और खाओ। मतलब इनको सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये आपको जो एक्सपीरियंस देंगे, ये ट्रायड टेस्टेड एक्सपीरियंस होगा और नॉलेज होगा कि कुछ और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उनको बाहर अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में कैसे लेके जाना है। उसमें मेरा अभी तक फिलहाल 10-12 सालों का एक प्रवास रहा है। मैं वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और शायद फिर आप मुझे बताओगे अरे मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये कैसे करूंगा, या फिर हम इट कैन बी अ टू एंड फ्रो सेशन। ये कोई ट्रेनिंग, मेरे पास कोई पुस्तकी किताब वगैरह कुछ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसी को मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। इसके बाद एक और
टॉपिक मैं छेड़ना चाहूंगा, आई थिंक यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स भी है, एम आई राइट? अगर किसी स्टूडेंट को इंटरनेशनल बिजनेस में करियर बनाना है ऑल टुगेदर, सो आई थिंक उस बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ डेफिनेटली, बिकॉज मैंने पढ़ाई इंटरनेशनल बिजनेस में करी है। हम मशीन बेच रहे टू अ चाइनीज कंपनी, आप वो फीलिंग सोचिए कि मेरा माल कोई चाइना का कंपनी खरीद रहा है, वो फीलिंग आपको डोमेस्टिक में कभी नहीं आ पाएगा। वो एक अलग ही ब्रांड क्रिएट हो जाती है, जैसे आपने बोला अलग नशा है वो नशा धीरे धीरे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही क्रिएट होता है। कल जाके कोई चाइनीज मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। सभी की स्पीच के बाद सत्र को आगे बढ़ाया गया। मध्यकालीन बेला में दूसरा सत्र आयोजित किया गया। एक मधुर भजन प्रस्तुति से इस सत्र को प्रारंभ किया गया। बोले मुझसे काते गुरुवर सुनो भाई सारे, बोले मुझसे काते गुरुवर सुनो भाई सारे, अनंत अनंत है ये मंत्र लगे प्यारा, 35 अक्षर से हो 35 अक्षर से शोभित मंत्र है निराला, इसीलिए प्यारा। इस अवसर पर कई वरिष्ठ महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गुरुदेव यहाँ पधारे, ये पदमपुरा वासियों का, पदमपुरा कमेटी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज यहाँ 3 आचार्य सत्संग विराजमान है और आचार्य सुनील सागर जी महाराज का बहुत बड़ा संघ यहाँ आया। मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि हम लोग किस तरीके से आपके चरणों में अपना निवेदन कर सकें। गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है हम सब पर। आपके मार्गदर्शन से श्रावक सेवा संस्थान जिस प्रकार हम लोगों को आयात निर्यात के बारे में हमारे मन में एक बहुत बड़ा डर था, उसको बहुत दूर करके हमें जो प्रेरणा मिली है यहाँ से, हम लोग जो जैन हैं उस कम्युनिटी को जो आपने एक किया है, इसलिए मैं हम सब की तरफ से आपको बारंबार कोटि कोटि नमन करता हुआ धन्यवाद करता हूँ। कल बात हो रही थी तो विमल जी ने एक आइडिया शेयर किया कि इस तरह का एक शिविर लग रहा है, और हमारा भी आज बरखेड़ा में ध्वजा का कार्यक्रम था तो हम सबको वहाँ आना ही था। तो उन्होंने कहा कि एक बार जब आप निकलें तो निश्चित रूप से एक बार आप यहाँ पे होते हुए जाएं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पे उसको देखना जाने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जाना तो ठीक है, एक औपचारिकता होता है, मगर उसको देखना, महसूस करना और भविष्य के लिए उसको अपने दिमाग पे अंकित कर लेना, ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जिससे कि हम आने वाले जीवन में समाज के लिए कोई नई राह निकाल सकते हैं। सम्मान उपरांत शिविर को आगे बढ़ाया गया और शिविरार्थियों को अन्य जानकारियां दी गई। अगर बोलेंगे मेरा सर्विस, मेरा कंसल्टिंग सर्विस है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? माय प्रोडक्ट इज कंसल्टिंग सर्विस। व्हाट इज माय प्राइस? तो मेरी जो टेक्निकल स्किल्स हैं उसका मैं एक दाव लगाऊंगा कि मेरे पर घंटे के 800 रुपए होंगे, 8000 होंगे, 8 लाख होंगे, दैट इज अप टू यू। मैं प्रमोट कैसे करूंगा? आई थिंक दिस इज समथिंग, जो भी ट्रेड फेयर्स होते हैं या जो नॉलेज सेशंस होते हैं जहाँ पे EY आ गया, PwC आ गया या छोटी छोटी कंसल्टिंग फर्म्स आ गई, वो जाके लोगों को ज्ञान क्यों दे रही है? बिकॉज जैसे वो ज्ञान देंगे तो लोग उनके पास आएंगे, हाँ ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इनसे मुझे और हेल्प मिल सकती है। सो ये प्रमोशन का पार्ट हो गया। दो ही शब्द में दोनों सेशन की बात करूं तो दो ही शब्द में, एक शब्द है वेयर यानी कहां, और दूसरा शब्द उसके बाद ऑटोमेटिक आता है कि
कैसे, वेयर एंड हाउ, यही मेरा थीम है। आज जहां तक हो सकेगी सिर्फ वेयर की बात करेंगे, कल जहां तक हो सकेगी हाउ की बात करेंगे, ठीक है। तो वेयर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, है ना। मैं अभी न्यूज चैनल पे भी यही कह रहा था, जितने हमारे शरीर में अस्थियां हैं उससे ज्यादा देश हैं कि नहीं। कितने अस्थियां हैं? 206। तो 206 के आसपास देश भी हैं। अगर आप कॉलोनीज और इंडिपेंडेंट उसको गिने, डिपेंडेंसीज को गिने, तो 230 तक जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हम एंटर करें, एक्सपोर्ट करें, इंटरनेशनल बिजनेस करें तो कहां करें, किसके साथ करें, है कि नहीं। और अगर ये आपकी समस्या है या क्वेश्चन आपके लिए भी है, तो मैं उसमें आज आपको मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। जिनके दिमाग में जुनून होता है ना, वही इतिहास बनाते हैं, बाकी पढ़े लिखे लोग सिर्फ पढ़ते हैं इतिहास। करेक्ट। और अगर आप भी इतिहास बनाना चाहते हैं, इतिहास बनाने का मतलब ये कि जो आयाम, जो अब इससे सफलता मतलब सीख के उसको आप कार्यान्वित करें और देखें कि कैसे जो है हम आगे हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि डोमेस्टिक बिजनेस से, घर के अंदर यानी देश के अंदर जो व्यापार है उससे ज्यादा सरल और आसान और ज्यादा सुरक्षित व्यापार है विदेश व्यापार। ये कितना है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है, हो कितना रहा है? 1 मिलियन भी नहीं हो रहा है। कितना स्कोप बाकी है? लगभग 3 मिलियन, है कि नहीं। यानी 25% मार्केट ही एक्सप्लोर हुआ है इसके अंदर आपके प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप सोच रहे हो फिर हो क्यों नहीं रहा सर चालू ही नहीं किया अभी तक चालू करना है बस, और चालू करने के लिए जो सामग्री चाहिए यहाँ से लेके जाना कल शाम तक है। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई हमारी यह विशेष प्रस्तुति। कल हम पुनः हाजिर होंगे अंतिम दिन यानी 12 फरवरी के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।